कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5x55 टेक्निक के बारे में। यस, तो इस टेक्निक के ऊपर जाने से पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगी। इस टेक्निक को मैंने कैसे लिया है। तो देखो, ये हम सभी को पता है, हमारी जो बॉडी है 5 तत्वों से बनी है। आकाश, धरती, जल, वायु, प्रकाश, है ना। तो इन पांचों तत्वों से मिलकर हमारी ये बॉडी बनी है। और जब हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं ना कि हमारी बॉडी इन तत्वों से बनी है, तो एक्चुअल में हम यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ रहे होते हैं, क्योंकि यूनिवर्स भी इन्हीं से बने हैं और हम भी इन्हीं तत्वों से बने हैं, राइट। तो हम एक अलाइनमेंट बना रहे होते हैं यूनिवर्स और हमारे बीच में। अलाइनमेंट अगर मैं बोलूँ तो हम फ्रेंडशिप कर रहे होते हैं, एक अच्छा बॉन्ड बना रहे होते हैं यूनिवर्स के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं इस टेक्निक की। तो देखो, ये जो टेक्निक है 5 दिन तक चलने वाली है, लगातार चलने वाली है, कॉन्टिन्यूसली चलने वाली है। ये बिल्कुल 3x33 जैसी ही है, बट उसके अंदर हम 3 दिन लिखते हैं, इसके अंदर हमें 5 दिन 55 बार लिखना है नॉन स्टॉप, ठीक है। तो कोई भी आपकी विश है उसको आपको 5 दिन तक 55 टाइम्स तक लिखना है। अब वो विश कुछ भी हो सकती है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, फाइनेंस, करियर, फैमिली, जॉब, हेल्थ, कुछ भी हो सकती है वो विश। आपको सिंपली अफर्मेशंस लिखनी है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप लिख रहे हैं अपनी विश को, तो वो जो सेंटेंस है जो आप अफर्मेशंस यूज करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो, क्योंकि इसके अंदर ना हमें 55 टाइम्स लिखना है। तो बहुत सारे लोगों, इवन मैं अगर अपनी भी बात करूं, तो हमारे लिखते लिखते कई बार हाथ दर्द हो जाते हैं, तो हमको रुकना पड़ जाए या फिर मन नहीं कर रहा लिखते लिखते, तो कम लिखने की कोशिश करना, ताकि 55 टाइम्स तक भी जब आप वहां तक पहुंचो तो आपका इंटरेस्ट अच्छे से बना रहे, ठीक है। अब इसको करने का कोई टाइम नहीं है, कोई रूल नहीं है कि अगर आज 3 बजे कर रहे हो तो कल भी 3 बजे करना है। नो, ऐसा भी कुछ नहीं है। एक चीज़ और, अफर्मेशंस लिखते टाइम एक तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखा कि आपकी जो अफर्मेशंस हैं, जो आप सेंटेंस, जो आपकी विश है, उसको शॉर्ट लिखनी है और प्रेजेंट टेंस में लिखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाइन की हो, 2 से 3-4 लाइन की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, फिर तो वो पैराग्राफ ही बन जाएगा, है ना। ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपको जो सेंटेंसेस हैं, जो भी विश है, जो भी अफर्मेशन है, वो शॉर्ट लिखनी है, ताकि शॉर्ट हो, लिखने में आपकी कम एनर्जी जाए। एनर्जीज तो आपको देखो फील करनी है, बट लिखते टाइम आपके हाथ दर्द ना करें, ठीक है। इस टेक्निक को करते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, ये टेक्निक आपको तब करनी है जब आपके पास आसपास कोई ना हो, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। बेसिकली आपके पास क्वालिटी टाइम हो, आप उसको अच्छे से फील कर सको, वाइब्रेशंस दे सको 55 टाइम्स तक, ठीक है। 5 दिन तक लगातार। ऐसा नहीं करना है कि आज लिखा और फिर अगले दिन आप 2 से 3 दिन बाद कर रहे हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो ये ऐसे काम करने वाली है, कॉन्टिन्यूसली बिना ब्रेक दिए आपको ये करना है। अब दूसरा, बहुत सारे यूट्यूबर्स मैंने वीडियोस देखी, बोलते हैं वो लोग कि अगर आप 55 टाइम्स एक बार में नहीं लिखा जा रहा तो पहले थोड़ा लिख लो, फिर थोड़ा लिख लो, फिर थोड़ा लिख लो। मैं बोलूँगी नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको ऐसा लगता है कि यार मैं इतने टाइम तक इसको नहीं लिख सकता या लिख सकती, तो आप उस टेक्निक को टच ही मत करो, लेकिन आधी अधूरी चीज़ छोड़कर मत लिख करो, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ना बहुत ध्यान रखना है। एक बार लिखने बैठे हो तो उसको 55 टाइम्स तक लिख के ही उठना है। अब अगर आपके लिखते लिखते हाथ में दर्द हो रहा है तो थोड़ी सी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, 1-2 सेकेंड, 3-4 सेकंड के लिए हद से हद थोड़ा सा अपने उंगली को ऐसे ऐसे कर सकते हो, है ना। ऐसे कर सकते हो, जो भी आपको हैंड मूवमेंट्स एक्सरसाइज आती हो आप उस टाइम पे वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक बार बैठे हो तो 55 टाइम्स तक उसको करके ही उठना है। ये समझ लो कि आप स्टूडेंट हो, किसी एक सब्जेक्ट की टीचर आपके सर के ऊपर खड़ी हो, जब तक आप उसको लिखोगे नहीं, आपको वो लिखना बंद नहीं करना है। अगर आप इसको इस तरीके से करने वाले हो तो बहुत अच्छे जा रहे हो। आपको ना ऐसे लिखना है कि ये नहीं कि फीलिंग्स नहीं आ रही है लिखते लिखते और आप लिखे जा रहे हो, नहीं। पहले अपना माइंडसेट बनाओ कि मेरे को इस टाइम पे लिखना है, अब मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, मेरे को लिखना है, तो ही इस टेक्निक को लिखने बैठो, तो ही इस टेक्निक के ऊपर जाना, क्योंकि 55 टाइम्स है, आपका टाइम जाएगा इस चीज़ में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बताया कि उठना नहीं है तो आपको फ्रेश होना है, पहले हो जाओ, फ़ोन साइड रख दो। जैसे मेडिटेशन होती है ना कि हमको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई फ़ोन नहीं आ रहा, हम नहीं जा रहे, हम उठ नहीं रहे, जब तक वो प्रोसेस ख़त्म ना हो जाए, तो आपको इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को भी ठीक वैसे ही करना है।
जैसे मैं आपको बता देती हूँ, देखो ये डायरी है, इस डायरी का कोई भी पेज मैं ओपन कर रही हूँ ऐसे ही रैंडमली। इधर आपको लिखना है डे 1, आप चाहे तो 5 × 55 भी लिख सकते हैं। डेट लिखनी है, टाइम लिखना है, वो आपकी विश है। फिर आपको यहाँ पे पहले सीरियल नंबर लगा देने हैं, लिखने हैं 1 2 3 4 5 55 टाइम्स तक आप ये कर लो, क्योंकि ना 56 होना चाहिए ना 54 होना चाहिए। 55 मीन्स 55 टाइम्स ही ओनली। तो जब आप ये सीरियल नंबर लिखोगे ना 1 to 55 तक, तो आपकी वो गलती होने से बच जाएगी कि आपने ज़्यादा लिखा या कम लिखा। आपका ध्यान गिनती में नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ फोकस आपकी विशेस पे होगा। ठीक है, जब आप ये लिख लो तो आपको सबसे नीचे थैंक यू यूनिवर्स, जितना ग्रेटफुल हो सकते हो आप लिख सकते हो। आप थैंक यू के अलावा भी ना यूनिवर्स को बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बोल सकते हो। जैसे मैं अपने जर्नल में जब भी मैं टेक्निक करती हूँ तो मैं आई लव यू उनको लिखती हूँ, क्योंकि यार वो सच में मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे को तो ये फील होता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो आप लिख सकते हो, और मैं भी उनसे करती हूँ, है ना। मैं ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ, योर ब्लेस्ड चाइल्ड करके मैं नीचे थोड़ा सा लिखती भी हूँ कि मैं आपकी ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ। तो मुझे ये अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें भी आप अपने जर्नल में टेक्निक्स करते टाइम ऐड कर सकते हो, सो दैट कि आप ज़्यादा अच्छा फील कर सको, है ना। दिल बना दिए, स्टार बना दिए, ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें एक्सपेरिमेंट आप अपने साथ कर सकते हो, अपने जर्नल के साथ टेक्निक्स करते टाइम कर सकते हो। ठीक है, तो यस, ये कुछ था 5 × 55 टेक्निक से रिलेटेड सारी बातें। आई होप कि आपको ये टेक्निक हेल्पफुल लगी होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।